हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। ये वर्कशीट जो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के ऊपर बेस्ड है। बट उससे पहले आपको पेपर में किस तरह से इस सप्लीमेंट्री रीडर की वेटेज रहेगी, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। आपको पहले से ही पता है कि आपके पास जो आपका पेपर होता है 10th क्लास का, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग एंड ग्रामर, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपकी वोकैब आती है और ग्रामर भी आती है, लेटर राइटिंग आती है। ग्रामर के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस जल्द ही लेकर आएंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद जो आता है आपका थर्ड सेक्शन जो आता है, उसके अंदर आपका जो आपकी बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उसमें से जो है क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। तो ये 4 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बुक के ऊपर आपकी बेस्ड होते हैं, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होएगा आपका, उसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो जो कि आपको 30 to 40 वर्ड्स में बताने हैं, आंसर करने हैं। तो जो 2 मार्क्स ईच होंगे, इसलिए ये जो क्वेश्चन होगा वो टोटल 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी प्रिपेयर करना है। इन वर्कशीट में आपको बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स लिखने के लिए दिए जाते हैं, या तो पूरा लेटर लिखने के लिए दिया जाता है, या फिर काफ़ी शॉर्ट 1 लाइन या 1 वर्ड आंसर्स के टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बट इतने लंबे आंसर्स जो आपके एक्चुअल में पेपर में आते हैं, उन्हें भी आपको प्रिपेयर करना है साथ के साथ, क्योंकि अगर आप अभी इनको स्किप कर दोगे तो बाद में आपको इन्हें करने में दिक्कत होगी एक साथ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का वेटेज दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 100 to 150 वर्ड्स में आंसर करना है, और ये 8 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, या तो आपसे थीम पूछी जा सकती है कि क्या थीम है, क्या जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, क्या स्टोरी की क्या थीम थी उसकी, ठीक है। और इसके अलावा या फिर प्लॉट पूछा जा सकता है। प्लॉट एक तरह से किस तरह से स्टोरी को जो है एक तरह से गुथा गया है एक साथ, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, तो किस तरह से आपने उस प्लॉट को इंटरप्रेट किया है, कि क्या था सेटअप। और यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस। अब एक्स्ट्रापोलेशन और इन्फ्रेंस दोनों का मतलब ही होता है निष्कर्ष निकालना, बट जो एक्स्ट्रापोलेशन है वो बियॉन्ड द टेक्स्ट इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रापोलेशन होता है उसमें जो है जिस तरह से हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें एक पॉसिबिलिटी का फैक्टर होता है कि ये चीज़ हो सकती थी, ठीक है। कई बार हम पूछते हैं कि इस स्टोरी में और क्या हो सकता था, तो वहाँ जो है एक्स्ट्रापोलेशन आ जाता है कि आप एक्स्ट्रा क्या सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, किस तरह का आपके दिमाग में कंक्लूजन आ रहा है कि क्या चीज़ें हो सकती थी इस चीज़ में। और इन्फ्रेंस से मतलब है यहाँ पर कि आपको उसमें भी कंक्लूजन ही देना है, बट यहाँ पर आपको अपनी ओपिनियन बतानी है कि आपको क्या लगता है किसी भी स्टोरी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन फॉर्म हुई है और क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको रीज़न देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ओपिनियन फॉर्म हुई है वो किस रीज़न के ऊपर बेस्ड है। दूसरा, यहाँ पर आपको कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है, किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर वाइज साथ के साथ प्रिपेयर करते हुए चलना चाहिए, ताकि आपके पास एक साथ बर्डन ना पड़े बाद में। अभी तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, बट इनको प्रिपेयर नहीं करेंगे अगर साथ साथ, तो आपको बाद में ये सब इकट्ठा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए और इनके आंसर्स भी लिखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको एज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते रहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप वोकैब के लिए हमारे वर्ड्सली की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और ग्रामर तो आपको बहुत जल्द चैनल पर मिल ही जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। यहाँ पर वर्कशीट है आपकी चैप्टर 1 के ऊपर बेस्ड, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो आपका जो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक्सट्रैक्ट होता है जो किसी चीज़ में से निकाला गया है एक पोर्शन उसका, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि आपके चैप्टर 1 में से है, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग का ही पोर्शन है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। तो यहाँ पर ट्रिकी जो है एक डॉग का नाम है, इज पैम्पर्ड
एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। तो जो ट्रिकी है, एक डॉग है, वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड है, यानी कि बहुत ही प्यार से उसे रखा जाता है। एंड ओवर फेड यानी कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसे खाने के लिए बार बार दिया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी मालकिन है, जो कि उसका ख्याल रखती हैं। वो उसे एक तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करती हैं, और जो है उसे उसी प्यार में उसे ज़्यादा खिलाती भी हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ही फॉल्स सीरियसली इल। तो ही जो है यहाँ पर वो ट्रिकी के लिए ही यूज़ हुआ है एक तरह से। जब हम किसी एनिमल के लिए ही वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं, जनरली इट यूज़ होता है, बट जब हम ही यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को कहा जाता है कि उसको पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। तो जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, और जो उसकी मिस्ट्रेस है वो हमेशा जो है डॉक्टर हैरियट को कंसल्ट करती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, जो कि यहाँ पर हमें डॉग के ट्रीटमेंट की स्टोरी को जो है नरेट करके बताएंगे। यहाँ पर जो नरेटर है, यानी कि जो हमें स्टोरी ये बता रहा है, वो कौन है, डॉक्टर हैरियट हैं। और डॉक्टर हैरियट का क्या काम है, ही इज़ अ वेटरिनरी सर्जन। वेटरिनरी सर्जन जो होते हैं वो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। हाउ डज़ द डॉग रिकवर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कैसे डॉग रिकवर होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं, ये आई जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है, डॉक्टर हैरियट ने अपने लिए यूज़ किया है, क्योंकि वो इस स्टोरी के नरेटर हैं, वो हमें बता रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से जो है स्टोरी को, ठीक है। तो आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे ट्रिकी के लिए। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। तो पुल्ड अप का मतलब होता है कि एकदम से कार को रोक लेना, टू स्टॉप, ठीक है। तो उन्होंने जो है एकदम से अपनी गाड़ी को रोक लिया जब उन्होंने देखा एकदम से कि जो है, जो किसको देखा उन्होंने, एकदम से ट्रिकी को देखा, किसके साथ, अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा, ऐसे ही स्ट्रीट में, ठीक है। स्ट्रीट यानी कि गली होती है। और एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो जो डॉक्टर हैरियट हैं वो उसको देखकर जो है वो डर गए एकदम से, क्योंकि उसकी हालत जो है ट्रिकी की बहुत बुरी हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका था, लाइक अ हीटेड सॉसेज। हीटेड सॉसेज का मतलब होता है, ये मीट के लिए यूज़ किया गया है। कभी भी अगर आपने मीट देखा हो तो मीट जो है वो बहुत ही मोटा होता है ना, और विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो जो है, जो डॉक्टर हैरियट हैं उन्होंने ट्रिकी का डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिया है, ही इज़ वेरी ह्यूजली फैट, मतलब वो नॉर्मली फैट भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ही फैट हो गया था। और वो कैसा दिख रहा था, जैसे कि मीट हो और जिसके चारों तरफ एक एक लेग लगी हुई हो, ठीक है। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। तो उसकी आंखें जो हैं वो लाल हुई हुई थी और र्यूमी हुई थी। उनमें से र्यूमी का मतलब होता है वाटरी, किसी चीज़ में से, जैसे अगर हमें कोल्ड होता है तो कई बार हमारी आंखें जो हैं वो लाल लाल सी हो जाती हैं, आंखों में से पानी आता है, नाक बहरी होती है, तो वो र्यूमी का मतलब वही होता है कि चीज़ें मतलब वाटरी हो जाना। तो स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। तो वो जो है सीधे सीधे देख रहा था अपने सामने, और उसकी जो जीभ है वो बाहर निकली हुई थी। लॉल्ड का मतलब होता है कि बाहर निकली हुई, ठीक है, फ्रॉम हिज जॉज, उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। तो मिसेस पम्फ्रे कौन है, वो जो है ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं, ठीक है, उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन। तो हैस्टन का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी बहुत ही जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। तो उन्हें वो बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर को बताती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है कि बिल्कुल भी एनर्जी ना होना, ठीक है, कोई एंथुजियाज्म ना होना, जैसे किसी चीज़ में कोई जान ही नहीं रही है,
ठीक है, कि कोई चीज़ बिल्कुल इनएक्टिव हो गई है, बिल्कुल पड़ी हुई है, बस उससे कोई काम नहीं होता। तो जब हम आलसी हो जाते हैं या कोई जो मोटा इंसान होता है वो 24 घंटे क्या होगा, वो लेटा ही रहेगा ना, उससे काम करने का ना तो उसका कोई मन करेगा, वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, उसमें कोई एनर्जी ही नहीं नज़र आती है। तो इसी तरह से जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बताती हैं मिस्टर हैरियट को कि ही वॉज सो लिस्टलेस। अब यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ हुआ है, दैट इज़ फॉर ट्रिकी। तो ट्रिकी जो है बहुत ही लिस्टलेस हो गया था, यानी कि उसमें कोई एनर्जी नहीं रह रही थी। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो कि जब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और आप वीक सा फील करते हैं, वीक से दिखने लग जाते हैं। तो जो मिसेस पम्फ्रे हैं उनको लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मिसेस पम्फ्रे जो है उसे एक्स्ट्राज में दे रही थी माल्ट। माल्ट जो है ये एक तरह का जर्मिनेटेड सीरियल ग्रेन होता है जिसे कि सुखाया जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज माल्टिंग। ठीक है, ये ग्रेन जो है जर्मिनेट किया जाता है, इसको पानी में भिगोकर रखा जाता है जर्मिनेट होने के लिए, और उसके बाद इसके जर्मिनेशन प्रोसेस को रोक दिया जाता है इसको गर्म हवा में सुखाकर। तो एक तो वो उसे जौ यानी कि माल्ट को जौ भी कहते हैं, तो इसलिए जो है माल्ट दे रही थी उसे, और उसे कॉड लिवर ऑयल दे रही थी। कॉड लिवर ऑयल जो है कड मछली का तेल होता है, ठीक है। और अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, तो रात में वो उसे एक हॉर्लिक्स का बाउल देती थी, हॉर्लिक्स देती थी, यानी कि टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो जो है उन्होंने बताया कि मैं उसे ये सब चीज़ें दे रही थी, ज़्यादा नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो उन्होंने बोला कि क्या आपने जो मीठी चीज़ें मैंने आपको कट डाउन करने के लिए कही थी, क्या आपने वो किया। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जिनके घर में अगर डॉग्स भी होंगे तो डॉग्स को जो है वो मीठी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो डॉक्टर ने वही देने के लिए उनको मना किया था, बट शी सेड दैट कि वो मुझे इतना वीक लग रहा था कि मुझे उस पर तरस आ गया। रिलेंट का मतलब होता है कि मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने उसे दे दी। और ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो तो क्योंकि जो है ट्रिकी को जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको दे दी। और वो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो जो डॉक्टर हैरियट हैं उन्होंने दोबारा से डॉग की तरफ देखा, तो उन्होंने बोला कि दैट वॉज द ट्रबल, यानी कि ये है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम निकल कर आई है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड। तो यानी कि ट्रिकी की जो इकलौती जो प्रॉब्लम, जो गलती थी वो ये थी कि उसे लालच है उसमें खाने का। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को मना नहीं कर पाता है, वो कभी भी दिन के किसी भी टाइम पे खाना खा सकता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी टाइम पर जो है खाना निपटा सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस और उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ आई रेफर्ड टू इन द अबव टेक्स्ट। तो आपको पता ही है यहाँ पर आई जो है वो मिस्टर हैरियट यानी कि डॉक्टर जो हैं डॉक्टर हैरियट के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही वरीड। तो ही वॉज वरीड, क्यों थे वो परेशान, वो जो है ट्रिकी को देखकर, ट्रिकी की अपीयरेंस को देखकर परेशान थे कि वो जो है बहुत ही ह्यूजली फैट हो गया है, मोटा हो गया है और लिस्टलेस हो गया है, यानी कि उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है। तो इस चीज़ को देखकर, उसकी अपीयरेंस को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था अभी कि शी सेड दैट आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो मिसेस पम्फ्रे को जो लगा कि दैट द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। वाई वॉज मिसेस पम्फ्रे गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम। वो उसे बीच बीच में एक्स्ट्रा क्यों दे रही थी, टू बिल्ड हिम अप। यहाँ पर हमने पढ़ा था आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और थोड़ा सा अपनी उसकी बॉडी जो है वो बढ़ जाए, वो वीक लग रहा था उन्हें, ठीक है।
तो इसलिए उन्होंने उसको बीच बीच में एक्स्ट्रा मील्स दिए। व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर कौन कौन सी मीठी चीज़ें रेफ़र की गई हैं? एक तो क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, तो यानी कि ये जो है डेजर्ट्स आते हैं कि खाना खाने के बाद खाना पसंद करते हैं ना हम डेजर्ट्स। तो जो यहाँ पर जो स्वीट थिंग्स की बात की गई है वो है डेजर्ट्स, जैसे कि क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है और आपको बताना है कि ये किस वर्ड का मीनिंग है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो पहला वर्ड है एक्सेसिवली। एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रिकी जो है फैट हो गया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ह्यूजली। ह्यूजली का मतलब होता है एक्सेसिवली फैट, ठीक है। रियूमी का मैंने आपको मतलब बताया था, वाटरी होता है, जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, यहाँ पर है अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आईज। ये मैंने आपको अभी बताया था कि रियूमी होता है, रियूमी वर्ड का मीनिंग यही होता है, ठीक है। ब्लड शॉट का मतलब होता है कि आंखें लाल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि लिस्टलेस आया था। सफरिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ से परेशानी होना, किसी तरह की परेशानी होना, और पर जो लिस्टलेस का मतलब होता है कि एनर्जी ना होना या एंथुजियाज्म ना होना। डी है आपका लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट। तो ये आपको अब तो इजीली पता चल गया होगा, माल न्यूट्रिशन। सॉसेज जो है आपको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मीट। तो ये यहाँ पर जो डी पार्ट दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो क्वांटिटी को रिड्यूस करना यानी कि कट डाउन करना, ठीक है। तो किसी चीज़ को कम कर देना, किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम कर देना, वो हो जाता है कट डाउन कर देना। पहले आप किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो उसको आपने कम कर दिया, बट आपने बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, उसको ज़ीरो नहीं किया है, उसको थोड़ा सा कम किया है, तो कट डाउन वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि बिल्कुल ही मना कर देना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्वीट। स्वीट का ऑपोजिट होता है बिटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बिटर की स्पेलिंग, ठीक है। स्वीट होता है मीठा और बिटर होता है कड़वा। तो आई होप आपको आपकी वर्कशीट जो है बहुत ही इजी लगी होगी एंड आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इसको। आपको वोकैब पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, एक एक वर्ड का मीनिंग जो है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारी वर्ड्सली की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टीचिंग विवाद। थैंक यू।